बच्चों नमस्कार। आपका स्वागत है टारगेट अश्वनी क्लासेज में। आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं बच्चों। आप जुड़ जाइए, अच्छे होंगे। आप कैसे हो? सबसे पहले आप ये बताइए, आप कैसे हो बच्चों? मस्त होंगे, भगवान की दुआ से आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे बच्चों। आपके पढ़ाई के लिए आज एक बहुत बेहतरीन और लाजवाब टॉपिक है। बहुत कम समय में आप बहुत ज़्यादा सीख जाओगे। ये सभी एग्जाम में आता है। आज हम आपको सिखा रहे हैं किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करना, पॉलीगॉन में डायगोनल की संख्या ज्ञात करना, या इंटीरियर एंगल ज्ञात करना, या एक्सटीरियर एंगल ज्ञात करना। यह कहने का अर्थ ये हुआ बच्चों, हम प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात कर सकते हैं, बाह्य कोण ज्ञात कर सकते हैं, और भुजाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। टोटल कितनी भुजा है, कोण दिया जाए अगर, अच्छा जी, और टोटल डायगोनल कितने हैं, कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात कर सकते हैं, सभी बाह्य कोणों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इसे लास्ट तक वॉच करिए वीडियो को, सभी बच्चों को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। बहुत मस्त, बहुत सच में ही आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ये लगा के जीडी के एग्ज़ाम से और सभी एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा आता है और आता ही रहता है। हम पढ़ा रहे हैं पॉलीगॉन, अंतःकोण, बाह्य कोण, विकर्णों की संख्या, और क्या नाम इसका, बहुभुजों की संख्या। तो इन सब के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, कुछ बेसिक सा मैं आपको ये बता दूँ, आप गौर करिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम पढ़ा रहे हैं आपको बहुभुज के संबंध में। बहुभुज, पॉलीगॉन जिसे बोलते हैं, पॉलीगॉन, पॉलीगॉन्स, जिस इनके संबंध में मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा ध्यान से एक बार बेसिक समझ लीजिए प्यारे बच्चों। आप गौर करिए, मान लिया ये बहुभुज है, इस तरह से बहुत सारी इसमें भुजाएं दी गई हैं, ठीक है। पॉलीगॉन अगर मैं आपको बताऊं, दोबारा ध्यान दीजिए, एक बार शांति से देखिए, ठीक है बच्चों। अब आप इसके बारे में, ये बाहर है भुजाएं 1 2 3 4 5 6, 6 भुजाएं हैं, ठीक है बच्चों। जितनी भुजाएं हैं उतने ही अंतःकोण होंगे। ये हमारा इसका अंतःकोण है। क्या है बच्चों? अंतःकोण, इंटीरियर एंगल जिसे बोला जाता है। क्या है ये? हमारा अंतःकोण। और ये भी जितने भुजाएं होंगी उतने ही अंतःकोण होंगे। इंटीरियर एंगल, ये हमारे अंतःकोण हैं। एक छोटी सी बात और सुनिए, किसी भी भुजा को जैसे ही आप आगे बढ़ा दोगे, बाहर की ओर आगे बढ़ा दोगे, तो हमारा ये बाह्य कोण बन जाएगा। क्या बनेगा? एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण। बच्चों अगर हम मान लिया और भुजाएं बढ़ाएं, ये भुजाएं बढ़ाएं, तो ये हमारा हो जाएगा बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल। क्या आप समझ पा रहे हो? बाह्य कोण कौन सा होता है? जितने अंतःकोण होंगे उतने ही बाह्य कोण होंगे। किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने से जितने अंतःकोण उतने ही बाह्य कोण होंगे। अब इनकी छोटी छोटी सी कुछ चीज़ें याद कर लीजिए। रूल नंबर 1, ये थोड़े से रूल हैं बच्चों, आप इन्हें ध्यान दीजिए। रूल नंबर 1, इन्हें ध्यान से एक बार देखिए आप। अगर भुजाओं की संख्या अगर भुजाओं की संख्या n है, तो अंतःकोण भी n होंगे, इंटीरियर एंगल और बाह्य कोण भी n होंगे। एक्सटीरियर एंगल सभी इक्वल होंगे। जितनी भुजाएं होंगी उतने ही अंतःकोण, उतने ही बाह्य कोण। कंडीशन नंबर 2 बच्चों, यहाँ ध्यान दो, सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सभी अंतःकोणों का योग n-2 गुणा 180। भूलना मत मेरे भाइयों, बहुत ज़बरदस्त है। ये सम बहुभुज के संबंध में बात चल रही है, रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में। रूल नंबर 3, मैं ये कह रहा हूँ सभी अंतःकोणों का योग, जितनी ज़्यादा भुजाएं होंगी उतना ही ज़्यादा योग आएगा। और दूसरा, अगर हमें प्रत्येक इंटीरियर एंगल निकालना, प्रत्येक अंतःकोण निकालना है बच्चों, तो आप इस टोटल योग को, जो भी ये टोटल योग आया है बच्चों, टोटल योग अंतःकोणों का, इसे भुजाओं की संख्या n से भाग दे दीजिए, तो प्रत्येक अंतःकोण। चौथी कंडीशन ध्यान दीजिए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अंतःकोण प्लस बाह्य कोण। अंतःकोण प्लस बाह्य कोण का योग हमेशा
अंतःकोण प्लस बाह्य कोण का योग हमेशा कितना आएगा? 180 डिग्री। ध्यान दीजिए, ये अंतःकोण है, एक्सटीरियर कोण है, तो इनका जोड़ हमेशा 180। ये अंतःकोण, ये बाह्य कोण, इनका जोड़ हमेशा 180। ये अंतःकोण, ये बाह्य कोण, इनका जोड़ हमेशा एक सीधी रेखा होती है और सीधी रेखा पर बना कोण 180 डिग्री होता है। पांचवा रूल याद कर लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग याद कर ले बेटे, बहुत जरूरी बात है सभी के लिए। सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री ये फिक्स है सदैव। अच्छा, एक बार मैं आपको कुछ छोटी सी बात बता दूं। बाह्य कोणों का योग चाहे भुजा कितनी भी हो, 3 भुजा हो त्रिभुज, 4 भुजा हो चतुर्भुज, 5 भुजा हो पंचभुज, 6 भुजा हो षष्ठभुज, हेक्सागोन, ऑक्टेगोन, कितनी भी भुजा हो, सभी के बाह्य कोणों का योग फिक्स होता है, सदैव 360 डिग्री होता है। लेकिन अंतः कोणों का योग, जितनी भुजाओं की संख्या बढ़ती रहेंगी उतना ही ज़्यादा कोणों का योग भी बढ़ता रहेगा। जैसा सभी बच्चे जानते हैं, त्रिभुज 3 भुजा हैं, त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज अगर हो तो 4 भुजाओं वाला, तो चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अगर 5 भुजा हो तो 540, 6 भुजा हो 720। इस तरह से बच्चों बढ़ता रहता है। भुजाओं की संख्या बढ़ती रहेगी तो अंतः कोणों का योग भी बढ़ता रहेगा। ठीक है बेटे, तो इस तरह से हम कुछ क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं। 4-5 फॉर्मूले याद कर लीजिए। 1-2 फॉर्मूला विकर्णों की संख्या का है, वो आगे अभी बता दूंगा मैं आपको। चलो जी क्वेश्चन की ओर। सभी तरह के क्वेश्चन करने बेटे आपको, फटाफट क्वेश्चन आप समझिए। बहुत मस्त क्वेश्चन है, आप इन्हें बड़े आराम से कर लोगे। बहुत प्यार से आप इन्हें समझो, ध्यान दीजिए। एन भुजा वाले समबाहुभुज में सभी अंतः कोणों का योग 1440 डिग्री है। एन का मान बताइए। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना दिया है बच्चों? 1440। तो आप फॉर्मूला जानते होंगे, सभी अंतः कोणों का योग बिल्कुल सभी के लिए वैल्यूएबल है। सभी अंतः कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग कितना फॉर्मूला होता है बच्चों? n-2 गुणा 180। ये अंतः कोणों का योग होता है। इसकी वैल्यू दे दी है 1440। 1440 18 से काट दो, 18 8 144, तो n-2 बराबर 8 आ गया। तो n बराबर 2 जोड़ दीजिए 8 में, कितना हो गया बच्चों? 10। अर्थात इसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 10। 10 भुजा होंगी। 10 भुजाओं वाले बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा? सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा 10 भुजाओं वालों का? 1440। आप भूलोगे नहीं। अगर आपको प्रत्येक बाह्य कोण निकालना हो, 360 होता है सभी का जोड़, 10 से डिवाइड कर दीजिए तो प्रत्येक बाह्य कोण 36 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, चलो जी सीखते हैं बच्चों। बहुत कुछ है आज क्लास में, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है जिससे आप जीवन में भूल नहीं सकते। ठीक है, विकर्णों की संख्या ज्ञात करना, मतलब इसमें कितने टाइप की चीज है जो सभी कंपटीशन एग्जाम में आपका बहुत फायदा होगा। ठीक है बच्चों, सवाल पढ़िए। एक समबाहुभुज में कुल 15 भुजाएं हैं, इसके सभी अंतः कोणों का योग बताओ। ठीक वही क्वेश्चन है, तो आप जिसे कभी नहीं भूल पाओगे। अंतः कोणों के योग आप जानते होंगे। अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग होता है n-2 गुणा 180। 2 समकोण को 180 बोलते हैं, एक समकोण को 90 डिग्री बोलते हैं। यहाँ n बराबर कितने दी हुई है बच्चों? भुजा 15 दी हुई है। पुट कर दीजिए n की जगह 15 - 2 गुणा 180। 15 में से 2 गए, 13 गुणा 180 बच्चों गुणा कर लीजिए। 13 0, 13 8 104, 13 10 23, हमारा 2340। सभी अंतः कोणों का जोड़ कितना आ गया बच्चों? 2340। जितनी भी ये 15 भुजा होंगी, जितनी भी ये 15 भुजा इस टाइप से दे रखी होंगी, इन सभी अंतः कोणों का जोड़ कितना आएगा बच्चों? सभी अंतः कोणों का जोड़ आएगा 2340। 2340 अगर भुजा 15 है तो जितनी ज़्यादा भुजा बढ़ती रहेगी उतना ही ज़्यादा अंतः कोणों का योग बढ़ता रहेगा बच्चों। ठीक है, सब एग्जाम में आते हैं, सभी एग्जाम में। अगर कोई बच्चा इस तरह से पढ़ रहा है कि हाँ उसके एग्जाम में ज़रूर कहीं भी आ सकते हैं, रीजनिंग में भी आ सकता है बच्चों, मैथ में भी आ सकता है, चलो जी कहीं भी।
एक समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 72 डिग्री है, ठीक है। इसके अंतःकोणों का योग बताओ। बड़ा मस्त क्वेश्चन है, गौर करिए। सभी बाह्य कोण, देखिए बच्चों, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, इस तरह से ये सभी बाह्य कोण दे दिया 72। ये अंतःकोण है, आप जानते होंगे, ये हमारा अंतःकोण है। जितने अंतःकोण उतने बाह्य कोण। प्रत्येक बाह्य कोण दिया, कितना है दिया बच्चों? 72 डिग्री। सभी अंतःकोणों का जोड़। अब आप ध्यान दीजिए, सभी बाह्य कोणों का जोड़ कितना होता है? हमेशा फिक्स होता है। सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। याद रखें, कभी ना भूलें, फिक्स होता है 360। तो इसका मतलब भुजा हम निकाल सकते हैं। भुजा 360 टोटल को एक बाह्य कोण से भाग दे दीजिए तो भुजा कितनी आएगी बच्चों? 5। कितनी भुजा आएगी? 5 भुजा आएगी। इसका मतलब ये पंचभुज है। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग निकालना 5 भुजा वाले का। तो आप अंतःकोणों के योग का सूत्र रख दीजिए n-2 गुणा 180। इसे आप कभी भूल ही नहीं पाओगे, कई कई बार यूज कर लिया। n बराबर यहाँ 5 भुजा आई है, 5। कितनी भुजा आई है? 5। 5 रख दीजिए। 5 - 2 गुणा 180, तो 5 में से 2 गए 3, 18 या 54, 540 डिग्री। हमें सभी अंतःकोणों का योग 540 डिग्री। हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखते जाइए, आपको फ़ायदा मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। कंपटीशन एग्जाम में कुछ नहीं पता होता बच्चों, क्या आ जाए, एसएससी क्या पूछ ले, कभी कुछ नहीं पता रहता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, सवाल पढ़ लीजिए बच्चों, अच्छी तरह पढ़ लीजिए, गौर करें। एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, ईच इंटीरियर एंगल, प्रत्येक आंतरिक कोण दे दिया है पॉलीगॉन का 144 डिग्री है। 144 डिग्री है। इसके बहुभुज के कुल भुजा कितनी होगी? ठीक है, भुजाओं की संख्या पूछी है, उस बहुभुज में कुल भुजा कितनी होगी। प्रत्येक अंतःकोण दे दिया है मेरे बच्चों, n की वैल्यू पूछी है, कुल कितनी भुजा होगी। तो आपके पास अब कई फॉर्मूले हैं जिससे आप ये निकाल सकते हो। एक फॉर्मूला तो वही लगा लो, प्रत्येक अंतःकोण का। प्रत्येक अंतःकोण मेरे बच्चों आप जानते हो, प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला n-2 गुणा 180/n, ये होता है या नहीं होता है। प्रत्येक अंतःकोण का स्टार्टिंग में बताया था, जिसकी वैल्यू कितनी दे दी है बच्चों? 144 डिग्री दे दी है। हमें n की वैल्यू पूछा है, भुजाएं कितनी होगी, n की वैल्यू पूछा है। आप इसे कैलकुलेट कर ले मेरे बच्चों, ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। n की मल्टीप्लाई इधर कर लो, 180 की इधर कर लो, या इन्हें काट लो। 18 ढाई 180 या 36 दूनी 72, 36 चौका 180, 36 पंजे 180, 36 चौका 144। n की गुणा 4 में 5 की इधर, 5n माइनस 5 2 जा 10 इक्वल को n की गुणा 4n, कितना हो गया? 4n। 4n घट गया 5 में से, n बराबर हमारे कितने आ गया? 10। अर्थात भुजाओं की संख्या कितनी है बच्चों? पहला विकल्प बिल्कुल सही है, 10। 36 से काट लिया हमने इसे भी और इसे भी, 36 चौका 144, 36 पंजे 180, n की गुणा 4 में कर ली, 4n, 5 की इसमें आंसर आ गया। नेक्स्ट जल्दी चलें, क्योंकि मुझे बहुत कुछ समझाने का आपको बिल्कुल जुनून है, आपको भी समझने का जुनून होना चाहिए। बहुत गजब सवाल है बच्चों, ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल समझ में आएंगे जी। सवाल पढ़ें। एक समबाहुभुज का अंतःकोण एक समषष्ठभुज के अंतःकोणों के अंतःकोणों का 9/8 है। बहुभुज में भुजाएं कितनी है? बहुत बढ़िया, वेल डन। समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण, बेटे यहाँ ध्यान दीजिए, अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण कितना है बच्चों? ये दिया गया है षष्ठभुज का। क्या दे रखा है? षष्ठभुज। देखो ये होता है षष्ठभुज, 6 भुजाओं वाला, षष्ठभुज 6 भुजा वाला, 6 भुजा वाला, गौर करें, 6 भुजा वाला षष्ठभुज दिया है, गौर करें, ऐसे इस तरह 6 भुजा वाला। तो अगर इसमें प्रत्येक अंतःकोण निकाल ले षष्ठभुज का, प्रत्येक अंतःकोण अगर आप निकाल लोगे, षष्ठभुज का बोल रहा है, षष्ठभुज का एक अंतःकोण का 9/8 करना है, तो n-2 गुणा 180/n लगाओगे, प्रत्येक अंतःकोण निकाल जाएगा। षष्ठभुज में n बराबर कितना है बच्चों? 6। n बराबर कितना है मेरे बच्चों? 6 है षष्ठभुज में।
तो जैसे ही आप यहाँ 6 रखोगे, 6 में से 2 गया 4 गुणा 180/6, 6 से काट दो 6 18, 30 चौका 120। प्रत्येक अंतःकोण कितना आ गया? 120। और जो एक नया समबाहुभुज है उसका अंतःकोण षष्ठभुज के अंतःकोण का 9/8 है। षष्ठभुज के अंतःकोण का 9/8 कर दे तो इसका मतलब 8 15 15 9 135। तो एक नए बहुभुज, एक षष्ठभुज था उसका 120 है, 120 का 9/8 करेंगे, नए बहुभुज का अंतःकोण 135 आ जाएगा। पूछा क्या है? बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? भुजाओं की संख्या कितनी है? आप ऐसे भी निकाल सको, बाह्य कोण निकाल लो, प्रत्येक बाह्य कोण निकाल लो। एक नया तरीका बता रहा हूं, प्रत्येक बाह्य कोण। तो कैसे निकलता है बाह्य कोण? 180 में से अंतःकोण घटा दो, क्योंकि अंतःकोण बाह्य कोण का जोड़ 180 हो। 180 में से अंतःकोण घटाओगे तो हमारा प्रत्येक बाह्य कोण आ जाएगा, प्रत्येक बाह्य कोण। और बाह्य कोण सभी जुड़ के 360 होते हैं। सभी बाह्य कोण कितने होते हैं? 360। तो इसमें भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं हम। 360 को भाग दे दो एक बाह्य कोण से, एक बाह्य कोण से भाग दे दीजिए तो आप इसे काट लो बच्चों। 45 दूनी 90, 9 चौक 36, 8 आ गया। कितनी आ गई भुजाओं की संख्या? 8। ठीक है। आप दूसरा तरीका ये भी लगा सकते हो, 135 डिग्री से आप यहाँ ये फॉर्मूला लगा सकते हो, n-2 गुणा 180/n बराबर 135। यहाँ से भुजाओं की संख्या निकाल ली जा सकती है। ठीक है, भुजाओं की संख्या निकाल ली जा सकती है, n बराबर 8। नेक्स्ट चलो जी, एक और सवाल देखिए, बड़ा मस्त है, बढ़िया समझ में आएगा, ध्यान दीजिए। सभी एग्जाम के लिए फायदा है। समबाहुभुज के बहिष्कोण और अंतःकोणों का अनुपात 1:17 है। देखिए, बाह्य कोण प्लस अंतःकोण योग कितना होता है बच्चों? हमेशा 180 होता है। सवाल में दिया है बहिष्कोण और अंतःकोण 1:17 के अनुपात में है, अर्थात ये अगर 1 है तो ये 17x है। 1:17 का रेशियो हो गया। इन दोनों का जोड़ कितना हो गया? 180। तो 17 रेख कितना हो गया? 18x 180। तो x बराबर कितनी वैल्यू आ गई? 10। x बराबर 10। तो पूछा क्या है? भुजाओं की संख्या पूछी है। तो प्रत्येक बाह्य कोण निकाल लो, प्रत्येक बाह्य कोण निकाल लीजिए। प्रत्येक बाह्य कोण कितना है? प्रत्येक बाह्य कोण x डिग्री था, x की वैल्यू 10 आई। प्रत्येक बाह्य कोण कितना है बच्चों? 10। अब हम भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं। कैसे? सभी बाह्य कोणों का जोड़ फिक्स होता है 360। सभी बाह्य कोणों का जोड़ 360 होता है। 10 से भाग दे दीजिए तो भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी? 36। तो इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या 36 है आंसर। ठीक है, इतनी आसानी से आप ये सब क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत जल्दी जल्दी। ये छोटी सी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट पढ़िए बच्चों जल्दी जल्दी। हाँ जी, सवाल देखिए। यदि एक समबाहुभुज में इसका आंतरिक कोण बाह्य कोण से 132 डिग्री बड़ा है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताओ। पूछा ये है भुजाओं की संख्या हमें बतानी है और आंतरिक कोण बाह्य कोण से 132 डिग्री बड़ा का मतलब बाह्य कोण और अंतःकोण का अंतर 132 दिया। देखो गौर करिए, बाह्य कोण, ध्यान दीजिए, छोटी सी एक बात है जो बार बार पढ़ाई जा रही, बार बार इन्हीं में से ही क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये दिया है इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण। सब बच्चे जान गए होंगे इनका जोड़ कितना होता है? 180। आप दोबारा सुन लीजिए, ये एक बहुभुज है, इसका ये अंतःकोण है, ये बाह्य कोण है, इनका जोड़ हमेशा कितना होता है? 180 होता है अंतःकोण बाह्य कोण का। और सवाल में ये दिया हुआ है कि अंतःकोण बड़ा है बाह्य कोण से, अर्थात इन दोनों का अंतर कितना है? 132 डिग्री। ठीक है बच्चों, 132 डिग्री। भुजाओं की संख्या पूछी हुई है तो आप जैसे ही आप इन्हें घटा दोगे, माइनस या जोड़ लो बच्चों, जोड़ के भी कर सकते हो आप। अगर मान लिया हम इसे जोड़े दोनों को तो ये बाह्य कोण कट गया, तो 2 गुणा अंतःकोण, अंतःकोण अंतःकोण जुड़ गया, अंतःकोण अंतःकोण, 2 गुणा इंटीरियर एंगल बराबर, ये दोनों जोड़ लीजिए 2, 8 3 11, 1 और 1 2 और 1 3, 312। 2 से काट दीजिए,
प्रत्येक अंतःकोण की वैल्यू आ जाएगी, प्रत्येक अंतःकोण की वैल्यू 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 2 छिक 12। प्रत्येक अंतःकोण कितना आ गया बच्चों? प्रत्येक अंतःकोण कितना? 156 डिग्री। 156 डिग्री प्रत्येक अंतःकोण आया है। तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा? बाह्य कोण कितना होगा प्रत्येक? सभी जानते हैं 180 में से घटा दीजिए तो कितना होगा? 24 डिग्री। 24 डिग्री होगा। अब यहाँ से भुजा की संख्या निकाल सकते हो। सभी बाह्य कोणों का जोड़ 360 होता है। इसे 24 से भाग दे दो, 24 से भाग दे दो। 24 एकन 24, 24 पंजे 120। कितनी होगी भुजाओं की संख्या? 15। तो हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही है बच्चों, गौर करिए, सी विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, चलो जी, हाँ जी, पढ़िए ध्यान से। एक समबाहुभुज में 12 भुजाएं हैं, प्रत्येक अंतःकोण बताना है। बिल्कुल सही। प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक ईच इंटीरियर एंगल, प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला आप बिल्कुल भी नहीं भूल पाओगे, पूरे जीवन भी इतनी बार दोहराया जा चुका है। प्रत्येक अंतःकोण n-2 गुणा 180/n, जहाँ n बराबर कितनी भुजा दी गई है? 12 भुजा दी गई है। तो n की जगह रख दो 12 -2 गुणा 180, ठीक है, बटे 12, ठीक है। हल कर दो जी। 12 में से 2 गए 10, 12 से 180 काट दो 15 बार, तो 15 की 10 में गुणा कितना आ गया? 150। प्रत्येक अंतःकोण कितना हो जाएगा बच्चों? 150 डिग्री। प्रत्येक अंतःकोण होगा हमारा 150 डिग्री 12 भुजाओं वालों में से, ठीक है। 12 भुजा वालों में से प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा? 150। नेक्स्ट, चलो जी, ध्यान दीजिए बच्चों, छोटी सी क्लास है, बहुत फायदा होगा। एक सम अष्टभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितने डिग्री होगा? अष्टभुज का मतलब है जिसमें 8 भुजा हो। 8 भुजा वाले में प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा? पहले भी बताया जा चुका है, 135 डिग्री होता है। प्रत्येक अंतःकोण निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, n-2 गुणा 180 को आप n से ही भाग दे दीजिए, प्रत्येक अंतःकोण आ जाएगा। यहाँ n बराबर अष्टभुज है, ऑक्टेगोन है। क्या है बच्चों? ऑक्टेगोन। 8 भुजा हैं, n बराबर 8 रखिए। 8 - 2 गुणा 180/8, काट दीजिए इसे, 8 में से 2 गए 6 गुणा 180/8, 8 से काट दीजिए बच्चों। 2 से 2 तिया 6, 2 चौक 8, 4 से इसे 45, 45 तिया 135 डिग्री। प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा? 135। नेक्स्ट, पढ़ो बच्चों फटाफट, बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बहुत फायदा आपको इनसे मिलने वाला है बच्चों। एक समबाहुभुज में कुल 12 भुजाएं हैं, उसमें कुल कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? अब की बार हमें विकर्ण निकालने, कभी ना भूलें बच्चों, विकर्णों की संख्या कभी ना भूलें। विकर्णों की संख्या अगर आपको ज्ञात करनी है, इसका फॉर्मूला होता है n-3/2। विकर्णों की संख्या देखिए, मैं स्टार्टिंग में भी आपको बताया था। मान लिया इस टाइप का कोई बहुभुज है, ये विकर्ण हमें ज्ञात करने हैं, इस टाइप से ये विकर्ण हमें ज्ञात करने हैं। तो विकर्णों की संख्या अगर निकालनी है तो ये फॉर्मूला होता है n-3/2, जहाँ n की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों? 12। n कितना दिया हुआ है? 12। तो n की जगह रख दो 12, 12 में से 3 घटाओ 9/2, 2 छिक 12, 9 छिक 54। कितने होंगे विकर्ण? 54। तो ये हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही है। इस तरह से बच्चों हम ये जो आज की क्लास आपको पढ़ाई, अगर आप इसे बार बार देखोगे आपके पूरे माइंड में समझ में आ जाएगी, तो एक क्वेश्चन आप छोड़ोगे नहीं बिल्कुल भी। ठीक है बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। क्लास को लाइक कर दीजिए बच्चों, शेयर कर दीजिए, सभी को सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।